असम सरकार ने अतिक्रमण हटाने का ठेका राज्य में शायद वीर लाचित सेना को दे दिया है। अगर यह बात आप सुन रहे हैं तो ताजुब मत कीजिएगा। हाल ही में खारूपेटिया में एक घटना हुई। मेघराज कोठारी नामक एक व्यापारी के घर के सामने बेड़ा बंधा हुआ था बांसों का। उस बांसों के बेड़े को वीर लाचित सेना के लोगों ने हटाया, खूब नारेबाजी की, व्यापारी के खिलाफ भी खूब नारेबाजी की और उन पर तरह तरह के आरोप लगाए। मेघराज कोठारी एक सम्मानित व्यापारी है, एक सम्मानित व्यक्ति है। खारूपेटिया सहित असम में उनका बहुत सम्मान है। इससे करीब 35 दिन पूर्व वीर लाचित सेना के लोगों ने, कहा जाता है कि कथित तौर पर उनको एक अल्टीमेटम दिया था और उस अल्टीमेटम में कहा कि वो इस बेड़े को यहाँ से हटाए, नहीं तो वो लोग आकर हटा देंगे। लाचित सेना ने ऐसा भी बताया कि उन्होंने नगर निगम को भी सूचना दी और वहाँ की जो पोर है उनको भी सूचना दी। इसके बाद भी ये नहीं हटा। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि कोठारी के घर में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने बाकायदा टाउन कमेटी को इस बात की सूचना दी और इस बात के लिए परमिशन ली कि वहाँ पर इस प्रकार बांस बांधकर वो गिट्टी बालू आदि रखने की व्यवस्था करेंगे। हकीकत इसमें क्या है, यह टाउन कमेटी के बयान पर निर्भर करता है। टाउन कमेटी ने इस मामले में कोई भी बयान नहीं दिया। गंभीर बात यह है कि वीर लाचित सेना को अगर किसी प्रकार की आपत्ति थी, इस बात से लेकर स्थानीय लोगों को अगर कोई समस्या हो रही थी, तो उन्हें न्यायोचित ढंग से, न्यायिक तरीके से जाना चाहिए था। टाउन कमेटी में कंप्लेन करनी चाहिए थी। टाउन कमेटी अगर नहीं सुनती है तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी, ट्रैफिक पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी और कानूनन तरीके से उसे वहाँ से हटाना चाहिए था। किंतु ऐसा नहीं करके लाचित सेना के लोग वहाँ पर पहुँचे, नारेबाजी की और इसको हटाया, जिसकी यहाँ की स्थानीय मीडिया में भी बहुत वाहवाही हो रही है। किंतु सोचने की बात है कि जहाँ एक माइनॉरिटी से भी माइनॉरिटी जो हिंदी भाषी समुदाय के लोग हैं, उन हिंदी भाषी समुदाय के लोगों को अक्सर जातीयतावाद या उग्र जातीयतावाद के नाम पर ये वीर लाचित सेना जैसे संगठन जो है, विघटनकारी संगठन है, इनमें गुंडा तत्व ज़्यादा है, ऐसे संगठन उन्हें टारगेट करते हैं। अगर इन वीर लाचित सेना जैसे संगठनों की इतनी ही बड़ी औकात है, इतना ही देश प्रेम इनके अंदर में है, इतना ही जातिवाद इनके अंदर में है, तो असम की हजारों हेक्टर भूमि जिसको बांग्लादेशी लोग कब्जा करके बैठे हैं, उन पर जाकर ये उन बांग्लादेशियों के कब्जे से उसे मुक्त कराने का साहस क्यों नहीं दिखाते। दरअसल ये लोग उतने ही डरपोक है जितने डरपोक सामने व्यवसायी है। खाली बात इतनी है कि उनके सामने ये माइनॉरिटी है और इनके सामने व्यवसायी माइनॉरिटी है। अब यहाँ दूसरी बात आती है कि सूत्र ने जो बात बताई है उसके मुताबिक जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एसपी को फ़ोन किया है। एसपी ने पुलिस को कहा है। पुलिस ये चाहती है कि व्यवसायी एक एफआईआर फाइल करे। व्यवसायी एफआईआर फाइल करने से डर रहे हैं क्योंकि जब ये हुड़दंगी जो है वहाँ पर तांडव मचा रहे थे, उस समय पुलिस जो है वहाँ से कुछ दूरी पर थी। उस पुलिस ने आकर इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, न्याय व्यवस्था को कायम करने की कोशिश नहीं की। तो ऐसी परिस्थिति में क्या पुलिस में लोगों का विश्वास कायम रहेगा? एसपी साहब को भी ये बात सोचने की जरूरत है। पुलिस इस प्रकार के मामलों में सो मोटो जो है वो संज्ञान लेती है और ऐसे उपद्रवी के खिलाफ कार्रवाई करती है। अगर इसमें कहीं कोई गलती है व्यापारी की तरफ से भी तो अतिक्रमण हटाया जा सकता था, किंतु उसके लिए एक प्रॉपर तरीका फॉलो किया जाना चाहिए था। आखिर ये वीर लाचित सेना कौन है जो कहीं जाकर हिंदी भाषियों के ठेले उजाड़ देती है, कहीं जाकर किसी व्यवसायी को दुकान में धमकी दे देती है, कहीं किसी को असमिया सिखाने और असमिया बोलने के नाम पर धमकी दे देती है। इस प्रकार के जो ये तांडव करते हैं, इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं कसी जाती? क्यों ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता? असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा बार बार बोल रहे हैं कि राज्य में शांति कायम हो रही है। जहां भी राज्य में शांति कायम होने की बात वो करते हैं, उसी समय इस प्रकार की घटनाएं व्यवसायियों के मन में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो भाषाई अल्पसंख्यक है, उनके मन में भय की सृष्टि कर देते हैं। कानून पर से उनका विश्वास उठ जाता है। अगर इस प्रकार के तत्वों के खिलाफ हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो यहाँ पर व्यवसायियों के मन में भय रहेगा और जो वो सोचते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट राज्य में आएगा, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करने आता है वो छोटी सी छोटी बातों की खबर रखता है और उन्हें निसंदेह इस प्रकार की खबर भी मिलती है। हमें ध्यान है कि विशाल में
गुवाहाटी के पलटन बाजार में जो विशाल है, वहां पर आंसू ने एक बार जाकर खूब बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। आज भी गौरव के साथ उस बात को आंसू के कुछ लोग कहते हैं, किंतु उसका कितना नकारात्मक असर राज्य पर और राज्य की इकोनॉमी पर पड़ा, यह भी सोचने की बात है। राज्य का व्यवसाय जब बढ़ेगा तभी यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, और जब इकोनॉमी बढ़ेगी तभी रोजगार का सृजन होगा। केवल सरकार रोजगार का सृजन नहीं कर सकती। और आज तक अगर राज्य की इकोनॉमी को पटरी पर रखा है तो व्यवसायियों ही नहीं रखा है। उन व्यवसायियों को सुरक्षा देने की जरूरत है, उन्हें आश्वस्त करने की जरूरत है, और वो तभी आश्वस्त होंगे जब वीर लाचित सेना जैसे उपद्रवी संगठनों पर सरकार लगाम कसेगी। पुलिस को भी अपनी कार्रवाई करने की जरूरत है और गंभीरता के साथ करने की जरूरत है। व्यापारी के मन में जो एक भय का माहौल पैदा हुआ है खरुपेटिया में, उसे दूर करने की जिम्मेदारी खरुपेटिया पुलिस की है, दरंग के एसपी की है। फिलहाल मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि खरुपेटिया पुलिस, असम पुलिस और दरंग के एसपी सहित दरंग के राजनेता, वहाँ के विधायक, वहाँ के एमपी, वहाँ से जो एमपी है मेरे मित्र दिलीप सैकिया सोनोवाल, उनसे भी निवेदन है, वो सभी असफल हैं। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, यह आपका चैनल है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।